अल्लाहु 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 अल्लाह अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत बड़ा अहम मसला जिसकी तरफ आज रहनुमाई करना मकसूद है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जिन्नात को देखें, जिन्नात को कब्ज़ा में करें, और इसके लिए वो तक्को-दो करते हैं, चिल्ले ख़ुद साख्ता भी काटते हैं। कभी कोई सूरह जिन पढ़ता नज़र आता है, कोई सूरह मुज़म्मिल की चिल्ला काटता नज़र आता है। उसके लिए जंतरियाँ पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, और नेट पे जहाँ जहाँ से भी उन्हें हमज़ात जिन्नात काबू करने के वजीफ़े मिलते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। पागल की हद तक उनको जुनून होता है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे चंद दिन पहले रब्ता किया कि जी मुझे हमज़ात आप दें, मैं काबू करना चाहता हूँ। मैंने कहा वो तो कोई मसला नहीं है, उसने तो आपको काबू किया हुआ है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा हमज़ात शैतान को कहते हैं। जब आप पैदा हुए, कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक जिन पैदा होता है। जिस तरह वो बढ़ता है जिन बढ़ता है। सही हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बंदे के साथ एक जिन पैदा होता है जो उसके साथ मौत तक रहता है। कहा या रसूलल्लाह आपके साथ भी? आपने फरमाया हाँ, बल अस्लिम, लेकिन वो मुसलमान हो गया है। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का साथ जो जिन था वो मुसलमान हो गया। बाकी किसी इंसान के साथ जो हमज़ात जिसे बोलते हैं वो जिन होता है, जो आपकी ख़बरें आगे आमिल तक पहुंचाता है, नजूमी तक पहुंचाता है। अब जिन को काबू करने के लिए चिल्ले कशी और इस तरह पढ़ना सख्त नुकसान में है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल बयान किया, ज़ाब्ता बयान किया। सूरह आराफ के अंदर इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक वो तुम्हें देखते हैं। इन्नहु यराकुम, वो तुम्हें देखते हैं। हुवा व क़बीलुहु, जिन्नात का कबीला, जिन्नात की तमाम किस्में, चुड़ैल, परियां, देव, भूत, ये नाम हमने रखे हैं, अल्लाह ने नहीं रखे। हमारे यहाँ इंसान है, सारे इंसानों में अफ्रीकी, यूरोप, चाइनी, सऊदी, एशियन, ये नाम हमने रखे हैं सारे इंसान। अब हबशी को देखेगा तो कोई डर जाएगा, कहेगा ओहो ये क्या है। अफ्रीका वालों को मैं तो फिरता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ ऐसी ऐसी शक्लो सूरत वाले और ऐसे हैयत वाले कि इंसान को खौफ आ जाता है। अब कहते हैं जी ये नहीं, सारे जिन होते हैं, नाम हमने रख दिए। अब कहा जी मैं कोई काफ के उन पहाड़ों पे गया, वहाँ पे भी जाके अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले काटे हैं। तो जहाँ जी परियाँ, ये कहानियाँ हमने बना दी। जिन है इंसान, जिन में नर है मादा है। चूँकि असली शक्ल उसकी कैसी होती है कि इंसान देख नहीं पाता। अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बयान किया इन्नहु यराकुम, वो तुम्हें देखता है। और फिर अगर हुवा व क़बीलुहु, फरमाया उनका कबीला भी तुम्हें देखता है, लेकिन ला तरौनहुम, तुम उसे नहीं देख सकते। अगर देखना चाहोगे तो तुम फितने में पड़ जाओगे, क्योंकि आप जब भी फितरत से हटने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ने जो फितरत हमारी बनाई है, अल्लाह ने जो कानून ज़ाब्ता बनाया है। अब एक बंदा आया, अल्लामा दोमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हयावान के अंदर लिखा, एक बंदा आया, आकर कहने लगा अपने उस्ताद को, मुर्शद को, मैं जिन देखना चाहता हूँ, मुझे जिन नज़र आने चाहिए। आज बुज़ुर्गी इसी को समझा जाता है। कहा जी जिन्नात दिखा दें। अब वो बंदा आकर इसरार 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 इतना किया कि उस्ताद ने कहा ठीक है, तू जा उल्लू के आंखें निकाल जो उसकी होती हैं, और उसको उसके खून में पूरा सेज कर उसका सुरमा बना ले और उनको अपनी आंखों में लगा, तुझे जिन्नात नज़र आएंगे। अब ये नहीं कि आप भी शुरू कर दें, आगे नुकसान भी होता है। इतने हर अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने बहुत सफ़र दुनिया के किए हैं।
मैंने अमलियात में गोते लगाए हैं, मुझे ये किताबी अमलियात नहीं सीखी, फिरा हूँ, पैसा खर्च किया है, बाहर के सफ़र किए हैं, जंगलों में अफ्रीका के और बहुत सी जगहों पे, यमन के उन पहाड़ों में जहाँ मलका बिल्कीस और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरे वक्त। असल चीज़ क्या है कि कुरान के मुताबिक जो काम होगा वो निजात देगा। जो हम दाएं बाएं की चिल्ला कशी में पड़ जाएंगे वहाँ हम तबाह हो जाएंगे। हमारे लोग इसलिए तबाह हुए हैं कि वो ख़ुद साख्तगी पे उतर आते हैं। असल हमारे लिए मेयार क्या है? कुरान। अब उसने कहा जी उसने वही किया, उल्लू का सारा सुरमा उसने एक आँख में लगाया। उसने कहा दोनों आँख में नहीं लगाता, पहले एक पे तजर्बा करता हूँ। थोड़ा सा अक्लमंद था, उसने वो सुरमा लगाया, उस आँख से उसे जिन्नात नज़र आने शुरू हो गए। अब वो जब घर में जाता तो बाथरूम जिन्नात से भरा हुआ, सहन भरा हुआ, कमरे भरे हुए, रास्ते में जाता दरख्तों पे लटके हुए नज़र आते। अब जहाँ सवारी पे बैठता तो उसकी सवारी पे बैठे हुए हैं अजीब शक्लों वाले। यहाँ तक कि बीवी से तन्हाई में बात कर रहा है तो दाएं बाएं सारे जिन्नात बैठे हुए हैं। अब बाथरूम जाए तो वहाँ बैठे हुए, खाना खाने बैठे तो वहाँ साथ ढेर लगा हुआ। जहाँ देखता था जिन 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 उसको, और ऐसी खौफनाक शक्लों वाले कि वो परेशान हो जाता था, उधर से भागता था, जिधर जाता वहाँ। चूँकि इंसान से 40 गुना ज़्यादा ज़मीन पर क्या है? जिन्नात है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दुआएं दी हैं कि हम बाथरूम जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, जिन वहाँ से भाग जाते हैं, खाना खाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, जिन भाग जाता है। वरना ये हमारे साथ खाना खाते हैं बाथरूम में, यहाँ तक कि हमें हजूर ने हर अमल की दुआ दी है कि आप तखलिया में बीवी के साथ हो, ये दुआ पढ़ें। देखें हजूर ने हमें तरीके, क्यों दुआएं इसलिए नहीं दी कि हमें सवाब मिलेगा खाली, बल्कि हमारी हिफाजत होगी। हदीस में आता है अगर तुम्हारे 360 जिस्म के हिस्से हैं, हर हिस्से पर जो है एक फ़रिश्ता बैठा हिफाजत कर रहा है। खाना आप जब लुकमा खाते हैं, जिन्नात की कोशिश होती है सांस की नाली में मुंतकिल करके मार दें आपको, लेकिन फ़रिश्ता उसको खुराक की नाली में लेके जाता है। कई लोग मर जाते हैं खाना खा के, कोई चीज़ खा के। अब क्यों? इसलिए अब वो इतना तंग आया कि वो पागल हो गया नीम। वो अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद जी बड़ी परेशानी हो गई है, कैसे जान छुड़ाऊँ इन जिन्नात से। नज़र आ के यूँ एक आँख को मैं बंद करके अब रख रहा हूँ इस तरह, इस आँख से खाली देख रहा हूँ कि यूँ हाथ रखा हुआ है, कि इस आँख से देखता हूँ तो सिर्फ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस्ताद ने कहा तुझे मैंने मना किया था, अब खुमियाजा भुगत, इसका इलाज कोई नहीं है, एक इलाज है कि ये आँख ज़ाया कर दे। उसने कहा ऐसे ही पागल होकर मर जाऊंगा, इससे बेहतर है आँख ही ज़ाया करा दूं। उसने आखिर तबीब से वो आँख ही ज़ाया करवा दी। आज लोग पागल हो जाते हैं, खुद साख्तगी के चल्ले काट के ऐसे ही दम करना शुरू कर देते हैं, आता जाता कुछ नहीं। फिर क्या होता है, जब दूसरों का इलाज करते हैं, ख़ुद अपना दिफा नहीं होता, तो वो जिन्नात उनका बेड़ा गर्क, उनके घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लोग चिल्ले काट के पागल खानों में आप चले जाएं, पागल खानों में अक्सर बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ख़ुद साख्तगी के चिल्ले काटे हैं। सूरह जिन जी इतनी बार पढ़ो, सूरह मुज़म्मिल इतनी बार पढ़ो, फला। भाई ये आप जो चिल्ले इस तरह काट रहे हैं, आप जिन्नात को दावत दे रहे हैं। मुझे एक बंदा मेरे से सीख रहा है, मुझे उसने बताया कि मुझे रात को अब नज़र आते हैं सामने। मैंने कहा तुमने कितना अरसा मेरे साथ लगाया है? कहता है तकरीबन 5 साल हो गए, 4 साल। मैंने कहा अब तुम्हें खौफ आता है? कहता है खौफ नहीं आता उनसे, शक्लों में आते हैं और मुझे बात करते हैं। मैंने कहा देखो ये एक मुजाहिदा, एक तरतीब पे चल के, लेकिन वो शक्ल तब्दील करके आते हैं। चूँकि दुनिया में आए हैं, वो नज़र आते हैं। मेरे अपने उस्ताद थे, उनके पास पढ़ते थे वो। अब शक्लें तब्दील करके आते हैं, इंसानी शक्ल में आएंगे। कभी किसी हजूर से मिलने आते थे, इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन उनका हुलिया ऐसा होता था, जलाली, आँखों पे जलाल और दीगर पे जलाली, ऐसी कैफियत होती थी। लेकिन ये ज़िद करना कि मैं जिन्नात को देखूं, या इसके लिए चिल्ला कशी करना और फिर इसके लिए डाइजेस्ट और जंतरियों से ख़ुद साख्तगी के वजीफ़े करना, यह हलाकत पर डालना और ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है। हमें अल्लाह ने मुकल्लफ़ नहीं बनाया, इसलिए इन चीज़ों से निकल जाएं कि जिन काबू करें।
देव काबू करें, परियां काबू करें, भूत काबू करें या इनसे हम खिदमात लें, याद रखें दुनिया में इंसान उनको नहीं देख सकता, लेकिन हदीस में आता है जन्नत में वो इंसान को नहीं देख सकेंगे। जन्नत में जाएंगे, अब इंसान को अल्लाह ने उनसे अफजल बनाया है, हमें क्या ज़रूरत है उनको उन पे अब भरोसा और उनको जो है हमें बड़ा बनाने की कि वो बहुत बड़ी कोई मखलूक है, वो हमारे से पस्त है, हम उससे अफजल हैं। बस ये नीयत कर लें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और वो भी उम्मत में से हैं हजूर की, क्योंकि यहाँ भी बैठे कितने सुन रहे होंगे, यहाँ कितने हमारा अक्सर दुरूस में अल्हम्दुलिल्लाह वो, क्योंकि मैं दुआ भी जब करता हूँ तो उनका ज़िक्र ज़रूर करता हूँ, इसलिए कि हम उनको दावत दें, उनको करीब करें, लेकिन हम उनको अपने से अफजल नहीं मानते, क्योंकि हमारे नबी ने हमें कहा कि तुम दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात हो। अल्लाह कुरान ने हमें कहा अहसन तक़वीम, हम बेहतरीन हैं अल्लाह के नज़दीक, लेकिन हम बदतरीन हो जाते हैं जब अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।